एक दावेदार के रूप में आम जनता को, जी। नगर वासियों को क्या कुछ कहेंगे उनको आप? जी, बिल्कुल। जी। तो नगर में आपके दृष्टिकोण से जी। जनता के लिए सबसे ज़्यादा जो हित वाली काम थी, जी। जैसे कामचंद गांधी नगरी के अलावा और बीरनपुर के जो किसान हैं, जी। बीरनपुर खार के किसान हैं, जी। हालाँकि वो नगरी में रहते हैं, उनका खार बीरनपुर है। जी। वहाँ पुल की माँग काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उस संबंध में क्या कुछ जी। कहेंगे? अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जी। तो क्या किसानों का ये समस्या निराकरण हो सकता है? नमस्कार, मैं दीपेश निषाद, खबर न्यूज़ संपादक। जब से छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव को लेकर आरक्षण तय हुआ है, तब से प्रदेश में गहमागहमी मची हुई है। हम आज नगर पंचायत नगरी के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बात करेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और जो दावेदार है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। नगर पंचायत नगरी में निश्चित रूप से बहुत से दावेदार है, जैसे सामान्य हुआ है दावेदार की वोट से नची हुई है, और जनता से क्या कुछ किनका नाम आ रहा है और कौन जनता किसको लाइक कर रहा है, इस सब चीज को लेकर हम पहुंचे हैं। बता दें कि आज हम जिस तथ्य के पास पहुंचे हैं किसी परिचय से मोहताज नहीं है। नगर पंचायत नगरी की राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जिस प्रकार से जब भी चुनाव लड़े हैं वो अजय रहे हैं, विजय हुए हैं, उसी प्रकार नगर पंचायत नगरी में उपाध्यक्ष के पद पर विगत 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं सम्मानित श्री अजय नाहटा जी, जिनका हम आज हमारे चैनल में अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आदरणीय आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। नमस्कार। जनता में आप हमेशा निर्विवाद रहे हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लंबी राजनीति में आप रहे हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है। आप अपने हमारे दर्शकों को आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में अपने परिचय बताएंगे, ताकि दर्शक दीर्घा जान सके आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ की और आज 15 साल लगातार आप उपाध्यक्ष हैं नगरी में। तो जी आप अपने हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक जीवन के बारे में परिचय बताएं। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा भाई दीपेश निषाद जी, जी, क्योंकि आज मैं पहली बार बाइट दे रहा हूँ। जी, 15 साल के कार्यकाल में कभी बाइट नहीं दिया, ऐसी छोटा मोटा देता था पहले। जी, और मेरा जो राजनीतिक शुरुआत है, जी, ऐसे तो मेरे नाहटा परिवार, मेरे स्वर्गीय मेघराज जी नाहटा, वो तो राजनीतिक से जुड़े हुए थे पूरे, मतलब पूरी फैमिली मेरी राजनीतिक से जुड़ी हुई है। जी, और 1998 में जी, हमारे स्वर्गीय रमेश काका जी, रमेश नाहटा जी, जी, उनके ही सानिध्य में मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। जी, और 2003 में जब पिंकी शिवराज जी जी, चुनाव लड़े, तो उस समय फुल फ्लैश उनके साथ फिर बीजेपी के साथ जुड़ा। जी, और हम्म, 2009 में मुझे मौका मिला, नगर पंचायत नगरी जब बनी पहली बार, जी, तो मेरे वार्ड क्रमांक 10 से जी, मुझे लड़ने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया जी, और मुझे उन्होंने लड़ाया, और मैं प्रचंड बहुमत से, मतलब पूरे नगरी के 15 वार्डों में सबसे ज्यादा वोट से मैं जीत के निकला। जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मैं जी, धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे विश्वास करके मुझे टिकट दिलाया जी, और जीतने के बाद मुझे उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। 2009 से 14 में रहा कंटिन्यू, फिर 14 में मुझ पे फिर विश्वास किए जी, पार्टी ने, और 14 से 19 तक फिर मैं जी, पार्षद पद में रहा। जी, फिर उपाध्यक्ष बनाए मेरे को जी, पार्टी ने। और 2009 में जब पहली बार मैं उपाध्यक्ष बना, तो भाई नागेंद्र शुक्ला जी प्रथम नागरिक थे नगर पंचायत में। हाँ, तो उनके कार्यकाल में सबसे पहले सम्माननीय हमारे नगरीय निकाय के मंत्री अमर अग्रवाल जी थे, जी, नगरी आए तो उन्होंने सबसे पहले हमें सौगात दी, गौरव पद की। जी, वहीं से हम पूरे वार्डों में उसके बाद निरंतर विकास की गाथा है। आज कहीं भी आप देखेंगे सीसी रोड, डामर रोड सब बनते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और 2014 में फिर जब बना मैं उपाध्यक्ष, जी, तो भाई हमारे नंद यादव जी थे अध्यक्ष, जी, तो उनके सानिध्य में बहुत अच्छा काम हुआ। और हमारा सबसे अच्छा काम एक गार्डन का था, क्योंकि बिल्कुल जी। हमारे यहाँ गार्डन की कमी थी, जी, जी, वो काम हुआ। और विकास कार्य निरंतर सभी वार्डों में चलते रहे। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर लगातार मेरा वार्ड जी, जी, सामान्य होते गया, और पार्टी ने मुझ पे विश्वास करके बिल्कुल जी। मुझे दायित्व दिया। फिर पार्षद के चुनाव लड़ा। जी, अब पूरे हमारे नागरिक जो वार्ड के हैं और पूरी नगरी की लोग मुझे हाँ, जी, विश्वास किया, फिर मुझे चुनाव जिताए। और उसके बाद पार्टी ने मुझे फिर उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। जी, मतलब आप लगातार 3 बार नगर पंचायत नगरी के उपाध्यक्ष रहे हैं। लगातार 3 बार। जी, ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। जी,
क्योंकि हर किसी को ये सब नसीब नहीं होता वो। तो तीसरी बार और जब नगर तीसरी बार जब पंचायत नगर पंचायत उपाध्यक्ष बना जी तो अनुभव मेरा बढ़ते चला गया। बिल्कुल और हमारे अध्यक्ष श्रीमती आराधना नागेंद्र शुक्ला जी बने, जी उनके साथ भी हम लगातार वार्डों में विकास करते चले गए। जी और आज लगातार मेरा 3 कार्यकाल पूरा हुआ और मैं पूरे नगरी नगर के सभी जी नागरिकों को मैं धन्यवाद दूंगा, जी साधुवाद दूंगा कि आज मुझ पे विश्वास करके जी लगातार 3 बार मुझे उपाध्यक्ष पार्षद का तो पद दिया। आदरणीय जी इन 15 सालों के उपाध्यक्ष कार्यकाल में जी आपने 3 अध्यक्ष के साथ काम किया। जी तो नगर में आपके दृष्टिकोण से जी जनता के लिए सबसे ज़्यादा जो हित वाली काम की, जी कुछ काम चंद गाने हमें जनता को गिनाएँगे? सबसे हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो जी, जब 2014 में बने जी, तो सबसे पहले वो शौचालय का लाए पूरे 15 वार्डों में, बिल्कुल, जहां जहां भी शौचालय का नहीं था, बिल्कुल, जिन जिन घरों में बिल्कुल, वो निर्माण करवाए। और उसके बाद 2017-18 में फिर प्रधानमंत्री आवास आया, बिल्कुल, जी, जो आज हम लगातार 10 साल से मेरे ख्याल से 1200 मकानों का हम बिल्कुल, जी, स्वीकृति दे चुके थे और कंप्लीट होने जा रहा है। जी, और महतारी वंदन, मतलब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी थे जी, 15 साल, जी, उन्होंने भी पूरा 1 रुपया चावल के हिसाब से पूरा काम किया। हाँ, जी, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारे जो नगरी नगर में हुआ, एक तो अस्पताल था जी, बिल्कुल, और दूसरा हमारा सिंगरीसी हाई स्कूल, जी, बहुत जो महत्वपूर्ण है आप लोग के कार्यकाल हाँ में ये निश्चित जो तौर हमारे कार्यकाल में ना आज पूरे नगरी नगर के लिए वो पर गौरव की बात है। जी। आदरणीय हम आपके पास आने से पहले आस-पास लोगों से भी हमें मिला जी और निश्चित रूप से नगरी में जी नाहटा परिवार का एक अलग वर्चस्व रहा है। जी नगर के विकास में चाहे ग्राम पंचायत रहा हो या नगर पंचायत रहा हो, हम्म, इस गाँव के विकास में, क्षेत्र के विकास में नाहटा परिवार का बहुत वर्चस्व रहा है। जी तो आप अपने परिवार के किन-किन से प्रेरित होकर राजनीति को आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? उसके बारे में जनता को जी थोड़ा बताएँगे? जी। हमारे सम्मानीय दादाजी श्री मेघराज जी नाहटा, सम्मानीय पुखराज जी नाहटा और सम्मानीय सुरेश जी नाहटा, मेरे पिताजी श्री दलीचंद जी नाहटा, सम्मानीय रमेश चंद जी नाहटा, ये सब इनको मैं बचपन से देखता था। सब लोगों के बीच में आते थे, दादाजी के पास आते थे कोई समस्या लेके तो तत्काल समाधान होता था। जी, तो वही देख देख के मैं भी बचपन से सब देखते आ रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल। जी, और लगातार लोगों के साथ में मधुर संबंध है, जी, बिल्कुल। मतलब कोई भी काम है उनको फोन भी आ गया तो तत्काल मेरे को करना बिल्कुल, रहता था। जी, चाहे कोई भी काम हो, जनहित का कार्य काम हो, चाहे वार्डों में कोई भी हो, जी। हर समस्याओं का मैं निदान निराकार करते आ हाँ रहा है। निदान करते आया हूँ। जी। तो अभी जैसे ही नगर पंचायत नगरी में जी सामान्य आरक्षित हुआ है, जी विभिन्न दावेदार जो है अपने-अपने जी दावा प्रस्तुत कर रहे हैं जी और कई ऐसे जो नेता होते हैं, जिनकी नाम जनता के बीच से आता है, जी आप उनमें से एक हैं। जी आज जनता के बीच से आपका नाम नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष पद के लिए आ रहा है जी कि आप उस दायित्व को निर्वहन करें। तो आप क्या कुछ इस विषय में कहेंगे? अगर आपको पार्टी आशीर्वाद देता है तो आप अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस प्रकार की योजना होगा गाँव के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए उस संदर्भ में कुछ कहें? जी जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जी, मैं पार्टी की बातों पे ही चलता हूँ। बिल्कुल, पार्टी अगर आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर अध्यक्ष का टिकट मिलता है जी, तो मैं अगर चुनाव जीत के आया जी, तो मैं मेरी सबसे पहली ये है कि तालाबों का आज तक हम सौंदर्य नहीं कर बिल्कुल, सौंदर्यीकरण जो करना था वो बिल्कुल, हम नहीं कर पाए। जी, और जो गलियों में टूटे फूटे रोड हैं, जी, आज सबसे ज्यादा हमारे को कंप्लेन रहता है कि नाली सफाई नहीं हो रहा है, पानी टाइमिंग से नहीं आ रहा है, जी, कचरा साफ नहीं हो रहा है। ये सब पे मेरे विशेष फोकस है। और जनहित मेरे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है विष्णुदेव साय और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के, बिल्कुल, उनके कामों को, जनहित की जो भी कार्य आ रहे हैं उनके, जी, वो पब्लिक तक पहुंचाऊं, जी, ये मेरा ध्येय है। जी। हाँ आदरणीय वर्तमान में जी आप एक सशक्त और मजबूत दावेदार हैं जी भारतीय जनता पार्टी जी से। जी तो हमारे दर्शक दीर्घा जी चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अपना बातों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। जी तो एक दावेदार के रूप में आम जनता को, जी नगर वासियों को क्या कुछ कहेंगे उनको आप? जी, बिल्कुल। जी मैं दावेदारी तो कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर मेरे को टिकट मिला और मैं चुनाव जीत के आया तो मैं पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके हर कामों पे
हम बहुत अच्छे से निराकरण करेंगे। और जो नगर पंचायत में जो परेशानी होती है कि हमारे कर्मचारी आपसे अच्छे से बात नहीं करते, जो भी परेशानी रहती है उसको हम अच्छे से करेंगे। और आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। पूरे 15 वार्डों में लगातार हम विकास कार्य करते जाएंगे। ये तो हो गया आपकी राजनीतिक जीवन के बारे में। हमारे दर्शक दीर्घा को आपके अन्य दायित्व व सामाजिक दायित्व के बारे में बताएंगे कि आज तक आपके क्या जो दायित्व रहे, अन्य दायित्व राजनीति के अलावा और क्या कुछ दायित्व रहा है उसके बारे में बताएंगे जी। जी, जब मैं पार्षद बना 2009 में, जी, तो 2011 में मुझे जी, नवानंद कला मंदिर जी, दुर्गा समिति का मुझे अध्यक्ष चुना गया। जी, और उसमें मैंने 4,56,000 रुपये जी, राशि बचत करके वहीं एक बिल्डिंग बना के दिया। और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हर समाज में मेरा आना जाना है। जैन समाज में मैं आज सह सचिव के रूप में दायित्व में हूँ। और जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है मैं सेवा के रूप में तैयार रहता हूँ। जी, और उसके बाद बाकी जो समाज के जी, जी, रूपरेखा रहती है जैसे जी। उसमें अपन हमको जाते हैं। जानकारी मिला कि अभी आप शासन द्वारा सुखराम नगर महोदय में भी कुछ पद पे पदासीन हैं। जी, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के मेरे सब बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुझे जी, इस लायक चुना। और आज जन भागीदारी समिति कॉलेज के मैं अध्यक्ष हूँ। जी। इस प्रकार से आपके अन्य दायित्व भी जी, बहुत सारे हैं जिसका आप जी, बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। जी, आदरणीय, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। ये हमारा सवाल नहीं, अभी तो जनता का सवाल है। जो नगर पंचायत के अध्यक्ष दावेदार कर रहे हैं, उनसे सवाल है। जी, उनके सवाल हम आपके साथ करना चाहेंगे। जी, नगरी सिहावा और बीरनपुर के जो किसान हैं, जी, बीरनपुर खार के किसान हैं, जी, हालाँकि वो नगरी में रहते हैं, उनका खार बीरनपुर है। जी, वहाँ पुल की माँग काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और हमारे दर्शक दीर्घा बड़ी हर बार अटकनें लगाए रहते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हमारी जनता में एक बड़ी उम्मीद रहती है। उस संबंध में क्या कुछ जी, कहेंगे? अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जी, तो क्या किसानों का ये समस्या निराकरण हो सकता है? जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जी, 2013 में हमारे सम्माननीय श्रवण मलकाम जी जब विधायक बने, बिल्कुल। तो उन्होंने 44 लाख 45 लाख के करीब स्वीकृति कराया था। जी, और उसके बाद जब सरकार चेंज हुई, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बैठी, जी, तो उन्होंने उस पुल को निरस्त कर दिया। और उसके बाद लगातार हम मांग करते रहे। बिल्कुल, जी, कांग्रेस की सरकार थी जब, आज तक उन्होंने नहीं दिया। और अगर मुझे अध्यक्ष पद का मौका मिला, जी, अगर मुझे दायित्व मिला अध्यक्ष में बनने का, तो सबसे पहले मैं अपने सरकार से उसको स्वीकृत कराने का लक्ष्य मेरा पहले रहेगा। जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से विगत मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से 20-25 साल हो गया जो किसान का माँग है। जी, अगर ये आप पूरा करते तो किसान निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद जी, देंगे। जी, आइए, हम आपको किसानों के और आम जनता के कुछ और सवाल हैं और उस ओर ले चलते हैं। जी, नगर में जब बाहर से कोई भी आता है, जी, तो है तो हालाँकि 15 वार्ड, जी, पर नगर वाले ही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन-सा वार्ड में जाना है और ये कौन-सा वार्ड है। जी। तो इसके लिए क्या कुछ आपका प्लानिंग होगा? प्लानिंग तो मेरा भी हर वार्डों में जी, स्वागत द्वार बनाने का दिमाग में है। अगर अध्यक्षीय कार्यकाल मिला, जी, तो प्रवेश तो द्वार बनाने प्रवेश का द्वार मेरा हर वार्डों में, तो जी, ताकि लोगों को पता चले कि ये अमुक वार्ड है, अमुक नाम से है ये बिल्कुल, वार्ड। बिल्कुल, प्रवेश द्वार और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये मेरा दायित्व है। जी, और दूसरा दायित्व मेरा, अगर मुझे मौका मिलता है, बिल्कुल, तो हमारे हिंदुओं का जो मुक्ति धाम है, बिल्कुल, आप जी, देखते हैं जीर्ण शीर्ण रहता है। बिल्कुल, तो जब भी जाता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मुक्ति धामों का जीर्णोद्धार करूंगा। जी, जैसे शहरों में रहता है उस टाइप की बिल्कुल। मेरी सोच है बनाने की। जी, बिल्कुल। मृत्यु ही परम सत्य है निश्चित रूप से, और आपका बहुत अच्छा विचार है। यदि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जनता आपके ऊपर आशीर्वाद देती है, पार्टी आपका पर विश्वास जताता है, तो अध्यक्ष बनने के बाद जो आप अपने कुछ जो जनता की माँग है उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। अगर जो मुक्तिधाम है नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र अंतर्गत, वो यदि संरक्षित हो जाता है, सौंदर्यीकरण हो जाता है, तो निश्चित रूप से उससे बड़ा और कोई बात नहीं होगा। आपसे बात करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम किसी जनप्रतिनिधि से बात कर रहे जी, हैं, जबकि आप 15 साल से लगातार जी, जनप्रतिनिधि है। जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने बीच बैठे किसी मित्र से, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जी, अपने भाई से बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी एक सौम्यता है, सहजता है। जी, और आज हमारी खबरी न्यूज़ में आपने अपना समय दिया और अपनी बातों को जनता तक रखने का एक हमको माध्यम बनाया, उसके लिए आप हम बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। जी। आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरा बाइट आपने लिया। जी, और मैं नगरी की जनता से
उम्मीद रखता हूँ कि मुझे एक बार ज़रूर मौका देगी बिल्कुल, जी। और उसमें मैं खरा उतरूँ। जो पब्लिक की सोच रहती है वैसी मैं काम करूँ और आगे तो जी, पार्टी के ऊपर रहेगा जैसे भी जी, रहेगा उनके हिसाब से। जी, और आखिरी में मैं ये भी बोलूँगा कि हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश भाई जी, जी, उनको भी ब बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने भी मुझे कॉलेज के अध्यक्ष बनाने के लिए सहमति दी, वही बिल्कुल, प्रदान की है। तो उन्हें भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आज आपने जी, भाई दीपेश निषाद जी और जी, हमारे भाई जी ने जी, जो मेरा आज आपने बाइट लिया है उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत बिल्कुल, जी, धन्यवाद जी। तो आप सुन देता रहे हूँ। थे नगर पंचायत नगरी के तत्कालीन उपाध्यक्ष अजय नाहटा जी, जो विगत 15 वर्षों से नगर पंचायत नगरी के उपाध्यक्ष के बतौर बहुत सहजता से, सरलता से काम कर रहे हैं और आम जनता इनसे निश्चित रूप से कहीं भी रहे, कभी भी रहे, मिल सकते हैं। मृदुभाषी हैं, सरल है, सहज है। आप आम जनता ने आसानी से देखा होगा किस प्रकार हमारा इनका संवाद रहा। इन्होंने किस प्रकार से अध्यक्ष के दावेदार अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो इनका दावेदारी रहेगा और यदि अध्यक्ष बन के आते हैं तो जनता की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए सतत इनको प्रयास रहेगा। धन्यवाद। कैमरामैन पंकज भारद्वाज के साथ दीपेश प्रसाद, खबर न्यूज।